नमस्कार, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आपको BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट आधारीय चयापचय दर, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टि से नितांत आवश्यक है, इससे एक दो प्रश्न तो आते ही आते हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुने और उस प्रश्न का जब मैं आगामी टाइम में आपको प्रश्न बताऊंगी तो उस प्रश्नों को देने का आप उसका जवाब देने का कोशिश करिएगा। तो अभी मैं आपको बता रही हूँ, आपको BMR जो मैं आपको समझा रही हूँ कि किस प्रकार से BMR प्रभावित होता है, किन किन कारणों से प्रभावित होता है। कई बार बच्चे पूछते हैं, मैडम सर्दियों में BMR बढ़ जाता है या घट जाता है, गर्मी में बढ़ता है या घटता है, BMR की क्या स्थिति होती है, BMR क्या चीज़ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, BMR से संबंधित मैंने 3 वीडियो आपको पहले बनाया है, जिसमें एक वीडियो में ये बताया है कि इस वीडियो में ये बताया गया है कि BMR किस प्रकार से हम नापते हैं और कौन सा उपकरण ज़्यादा काम में लिया जाता है। दूसरा वीडियो में मैंने बताया कि सामान्य तरीके से किस प्रकार से हम आपको कैलकुलेट करते हैं BMR को। और तीसरा मैंने बताया कि अगर किसी व्यक्ति का वजन 60 किलोग्राम है या 70 किलोग्राम है, अगर व्यक्ति सो रहा है, अगर व्यक्ति काम कर रहा है, तो उस समय उसकी BMR की गणना हम कैसे करेंगे, किस प्रकार से हम उनकी गणना करते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि आज मैं आपको इस चैप्टर में आपको ये बताऊंगी जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि कौन कौन से कारक हैं जो कि बेसल मेटाबॉलिक रेट को प्रभावित करते हैं। कई हमारी छात्राएं जो कहती, मैडम आप हिंदी में बताइए। बच्चे, मैं हिंदी में ही आपको बता रही हूँ कि BMR को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से कारक हैं। तो पहला कारक है आपका बॉडी वेट, शरीर भार। शरीर भार मैंने पहले वीडियो में आप जा सकते हैं मेरे पिछली वीडियो को देखने के लिए, तो उसमें मैंने फॉर्मूला बताया था। वो ये कि किसी व्यक्ति का बॉडी वेट कितना है उसके अनुसार उनका BMR कितना होगा। तो ये इसका फॉर्मूला था मेल के लिए, फॉर पुरुष के लिए 1 किलो कैलोरी मल्टीप्लाई बाई 1 किलोग्राम बॉडी वेट, मतलब 1 किलो कैलोरी ऊर्जा है ना, और मल्टीप्लाई बाई 1 किलोग्राम बॉडी वेट, मतलब यह हो गया शरीर भार। और तीसरा हो गया आपका घंटा, है ना, आवर, घंटा जिसको मैंने लिखा हुआ है, ये किसके लिए, मेल के लिए। बॉडी वेट मेल के लिए जो फॉर्मूला है 1 किलो कैलोरी मल्टीप्लाई बाई 1 किलोग्राम बॉडी वेट मल्टीप्लाई बाई आवर, घंटा। ये पुरुष के लिए है। और महिला के लिए 0.9 किलो कैलोरी, बाकी सब वही रहेगा, 1 किलोग्राम बॉडी वेट मल्टीप्लाई बाई 1 आवर। समझ गए, वही रहेगा। क्यों, आप सब जानते हो, खुद देखो कि पुरुष की संरचना, पुरुष का गठन महिला के संरचना और महिला के गठन की तुलना में अलग है। शारीरिक संरचना पुरुष की अलग है, महिला की अलग है। शारीरिक आकार पुरुष जहाँ 6 फीट, 5.5 फीट, 7 फीट के होते हैं, वहीं महिलाओं की ज़्यादा से ज़्यादा हाइट 6.5 फीट तो होता ही नहीं है, 5.5 फीट, 5.7, 5.8 होता है। जबकि पुरुष के लिए ये हाइट तो आपका 5.7 तो नॉर्मल है। तो देखो, शारीरिक संरचना पुरुष जहाँ हट्टे कट्टे होते हैं, बलवान होते हैं, वहीं महिलाएं पुरुष की तुलना में कम बलवान होती हैं। और एरिया, पुरुष का एरिया ज़्यादा होता है, महिलाओं का एरिया कम होता है। एरिया मीन्स या क्षेत्रफल, बॉडी का क्षेत्रफल। जहाँ पुरुष का सीना ज़्यादा होता है, वहीं महिलाओं की सीना कम होती है। कमर उनका ज़्यादा होता है, महिलाओं की कम होती है। तो पूरी शारीरिक संरचना को ध्यान में रखते हुए अगर आप देखोगे तो आपको महिला और पुरुष में जो डिफरेंसेज है साफ दिखाई पड़ता है। इसी कारण BMR पुरुष की ज़्यादा होती है और महिलाओं की कम होती है। बॉडी वेट पुरुष का ज़्यादा होता है, महिला का कम होता है। तो अगर प्रश्न ऐसे आते हैं कि किसी व्यक्ति का, है ना, सेम वेट है, महिला का भी 35 किलो है और पुरुष का भी अगर 35 किलो वजन है या 45 किलो वजन है या 55 किलोग्राम वजन है, तो BMR किसका ज़्यादा होगा, आप बताइए। मैंने प्रश्न आपसे पूछे हैं। अगर एक महिला, उसका वजन 55 किलोग्राम है और एक पुरुष का भी वजन 55 किलोग्राम है, BMR किसका ज़्यादा होगा। आंसर आपको
अभी मैंने बता दिया आंसर पुरुष का ज़्यादा होगा, क्योंकि उसको 1 किलो कैलोरी मल्टीप्लाई बाई 1 किलोग्राम शरीर भार मल्टीप्लाई बाई आवर, तो उसका ज़्यादा होगा। और महिला का 0.1 कम है, तो 0.9 किलो कैलोरी मल्टीप्लाई बाई 1 किलो शरीर भार मल्टीप्लाई बाई 1 आवर। ठीक है। दूसरा, ये समझ में आ गया आपको कि क्यों है महिला और पुरुष का अंतर? क्योंकि उसकी पुरुष के शारीरिक आकृति महिलाओं की तुलना में डिफरेंट है। महिला जहां शारीरिक रूप से कमजोर है, वहीं पुरुष शारीरिक रूप से बलवान है। महिला की हाइट कम है, पुरुष की हाइट ज़्यादा है। महिला का वजन कम होता है, पुरुष का वजन ज़्यादा होता है। एबनॉर्मेलिटी छोड़ दो, आप कहोगे मैडम कुछ महिला तो बहुत मोटी होती हैं, तो भैया उनका पुरुष की तरह होगा। जो बहुत मोटी हैं तो क्या करेंगे आप? ज़्यादा वजन है तो क्या होगा? पहले भी मैंने बताया कि मोटी जो है ना, अगर पुरुष के बराबर वो वजन रखती हैं और पुरुष के बराबर अगर उनका हाइट है, तो BMR फिर भी अगर उसी वजन और उसी हाइट का व्यक्ति होगा तो तब भी पुरुष का ज़्यादा होगा, महिला का कम होगा, याद रखना। दूसरा है बॉडी साइज, शरीर का आकार। शरीर का आकार कैसा है ना? ये बॉडी का शरीर भार था, ये बॉडी वेट, ये शरीर भार है। समझ गए बात को? दूसरा है इसका शरीर का आकार। आकार कैसा है? अगर कोई व्यक्ति मोटा है, पहले भी बताया था मैंने आपको, मोटे व्यक्ति का BMR कम होगा। और जो व्यक्ति क्रियाशील है, एक्टिव है, दिन रात दौड़ता भागता रहता है, फुर्तीला है, काम करता है, उसका BMR अधिक होगा, मोटे लोगों का कम होगा। और छरहरे बदन का जो क्रियाशील है, काम करता है, दौड़ता भागता रहता है, उसका BMR ज़्यादा होगा। जैसे वर्कर है, जो भी आपको बोझा ढोने वाले व्यक्ति मिलेगा, मजदूर मिलेगा, खिलाड़ी मिलेंगे, वो सब एक्टिव होते हैं। गृहिणियाँ जो दौड़ दौड़ के काम करती हैं, पुरुष है जो दौड़ दौड़ के काम करते हैं, उनका BMR ज़्यादा होगा। और जो लोग मोटे हैं, थुलथुले हैं, काम ही नहीं करते, खाते हैं और सोते हैं, तो उनके शरीर में एडिपोस टिश्यू की मात्रा ज़्यादा होगी और उनका BMR कम होगा। क्लियर हो गया? अगर प्रश्न में आता है कि किस व्यक्ति का BMR कम होगा और 3-4 ऑप्शन होंगे, उसमें दुबला और पतला का भी अगर आ गया, क्रियाशील का भी आ गया, मोटे व्यक्ति का भी आ गया, तो आपका आंसर, अगर कंसेप्ट क्लियर है, तो यू मस्ट गो एंड से कि मोटे व्यक्ति का BMR कम होगा और क्रियाशील व्यक्ति का अधिक होगा, भले वो दुबला पतला छरहरा बदन का क्यों नहीं है। 2 क्लियर हो गया। अब तीसरा में आता है एज, उम्र। तो 1 से 2 वर्ष का जो बालक है ना, 1 से 2 वर्ष का बालक है, उसका BMR ज़्यादा होगा, क्योंकि उस समय निर्माण की क्रियाएं ज़्यादा होती हैं। मैंने भी बताया, पहले भी बताया था कि जन्म के समय जब बालक जो छोटा होता है, 2.5 किलो का होता है, 3 किलो का होता है, वही बालक 6 महीना का होते होते दुगना और 1 साल का होते होते तिगुना हो जाता है। समझ गए बात को? और वही 1 से 2 साल में बालक कुछ ज़्यादा चंचल हो जाता है कंपैरेटिवली, तो उसका BMR ज़्यादा होगा। फिर किशोरावस्था में BMR ज़्यादा होता है। क्यों? कि किशोरावस्था में आपके सेक्स हार्मोन बनने लगते हैं, शरीर का आकार बनने लगता है, एंजाइम्स बनने लगते हैं, और जब शरीर की वृद्धि और विकास होगा तो BMR बढ़ेगा। जहाँ भी निर्माण की क्रियाएं होने लगेंगी वहाँ बढ़ेगा। तो आप उम्र के हिसाब से 1 से 2 साल के बालकों में BMR ज़्यादा होता है, किशोरावस्था में BMR ज़्यादा होगा। और जो प्रौढ़ एडल्ट है, युवा व्यक्ति है, उसमें BMR ना ज़्यादा होता है ना ज़्यादा कम होता है, बल्कि वो अस्थिर रहता है, वो लेवल में ही रहता है। ओल्ड एज में अब जैसे व्यक्ति जो बूढ़े हो गए हैं, तो उनके मांसपेशियों की क्रियाशीलता कम हो जाती है, मांसपेशीय टोन खत्म हो जाता है, कम हो जाता है, तब BMR भी कम होगा। समझ गए बात को? और ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सुनो मेरे प्यारे बच्चों। 25 से 45 वर्ष की उम्र के बाद से ऊर्जा की जो लेवल है वो 3% कम हो जानी चाहिए, क्योंकि BMR स्थिर रहता है। अगर आपने ऊर्जा लेवल उतना ही खाना शुरू किया जैसा पहले खा रहे थे, तो बेटे मोटे हो जाओगे, फैटी हो जाओगे, जो आपके लिए सही नहीं है।
और मोटापा कई बीमारियों का जन्मदात्री है। स्वयं में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अनेक बीमारियां मोटापा से उत्पन्न होता है। इसीलिए पहले भी बताया था और आज भी बता रही हूं, 25 से 45 वर्ष की उम्र के बाद से ऊर्जा लेवल जितना चाहिए उसे 3% कम कर देना चाहिए, ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। जैसे ही ज़्यादा कैलोरी आप लोगे, धीरे धीरे एक्यूमुलेट होकर के आप मोटापा की ओर अग्रसित होंगे। समझ गए बात को। और 65 वर्ष के बाद से अगर किसी व्यक्ति का उम्र 65 वर्ष है, अगर उसको आप कैलोरी युक्त भोजन देते हैं, कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन देते हैं, उसको तला हुआ भोजन देते हैं, उसको आप वसा युक्त भोजन देते हैं, तो उसको भी जो जितनी कैलोरी उसको चाहिए उससे 7 से 8% तक कम कर देना चाहिए, ताकि उसका बॉडी वेट ज़्यादा नहीं बढ़ने पाए। ज़्यादा बॉडी वेट बढ़ेगा, आपको पहले बताएं, वो मोटापा आएगा, बीमारियां होंगी। तो आपको समझ में आ गया दोनों चीजें क्लियर। अब देखते हैं सेक्स डिफरेंसेज का। सेक्स डिफरेंसेज मतलब लैंगिक भिन्नता, पुरुष और स्त्री, लड़के और लड़कियां। तो पहले बताए, मेल में 6 से 10% तक बीएमआर महिला की तुलना में ज़्यादा होता है और महिला की कम होती है। भगवान ने महिला के शरीर को पुरुष की तुलना में भिन्न बनाया है। आप खुद देखते हो, देख लो, नहीं देखा होगा तो तुलना कर लो अपने पतियों से, अपने भाइयों से, अपने जेठ से, अपने बेटे से। तो आप देखोगे बेटे और बेटी शुरू में तो बराबर बढ़ते हैं, और जैसे उनकी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है तो बेटियां खूब बढ़ने लगती हैं और बेटे कम बढ़ते हैं। एक ऐसी स्थिति आती है कि बेटियों की बढ़वार रुक जाती है, वजन रुक जाता है और बेटे बढ़ने लग जाते हैं, खूब लंबे हो जाते हैं। तो शारीरिक संरचना, आकार, वजन, ये सारे महिला और पुरुष में भिन्न होता है। इसीलिए बीएमआर मेल में देखोगे 6 से 10% ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू फीमेल। दूसरा क्या कारण है फीमेल में? मीनोपॉज जब हो जाता है, मतलब मासिक स्राव, जो धर्म स्राव होता है, चक्र कहते हैं ना, पीरियड्स जब होते हैं, अगर वो रुक जाता है, चाहे 45 साल की उम्र में रुके या 40 साल की उम्र में रुके या 50 साल की उम्र में रुके, तो जब भी मीनोपॉज होता है और स्टार्ट हो जाती है तो सेक्स हार्मोन का स्रावन कम होता है, आप सब जानते हो। तो जब सेक्स हार्मोन का स्रावन कम होगा तो बीएमआर घट जाएगी। इसी तरह से महिला के शरीर में अगर फैटी टिश्यू ज़्यादा है, मोटी है महिला, तो पर भी बीएमआर कम हो जाएगा। समझ गए बात को? दोनों चीज़ समझ में आ गए। मीनोपॉज के कारण बीएमआर कम होगा, सेक्स हार्मोन कम स्रावित होगा, बीएमआर कम होगा। पुरुष में 6 से 10% तक महिला की तुलना में बीएमआर अधिक होता है। मेरे प्यारे बच्चों याद कर लो, अगर मेंटल टेंशन हो, नेक्स्ट फैक्टर कौन सा है? मानसिक तनाव। अगर मानसिक तनाव किसी व्यक्ति को होता है, जैसे अभी आपका परीक्षा चल रही है, आप टीजीटी की तैयारी करते हैं, हर दिन आपके दिमाग में तनाव चल रहा है, हर दिन आपके दिमाग में तनाव चल रहा है, तो जब तनाव हो रहा है तो उस तनाव के कारण आपका बीएमआर बढ़ जाता है, घटता नहीं है। इसीलिए जब बीएमआर हम नापते हैं किसी व्यक्ति को तो ये कहते हैं वह संवेगों से बिल्कुल मुक्त हो, क्रोध से मुक्त हो, तनाव से मुक्त हो, किसी प्रकार का उसके पास संवेग ना हो, बिल्कुल रिलैक्स होकर के तब उसका बीएमआर नापते हैं। मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको। समझ गया बात को? तो मेंटल टेंशन, बीएमआर, मेंटल टेंशन की स्थिति में जब भी मानसिक तनाव होता है, आपको क्रोध होता है, आपको कोई परेशानी आती है, भय की वातावरण होता है, तो बीएमआर बढ़ जाता है। अब आप सोचोगे कि बीएमआर क्यों बढ़ गया, कमना चाहिए। तब हमारी तंत्रिकाएं बहुत काम करती हैं, बहुत एक्टिव हो जाती हैं, और उनको एक्टिव होने के लिए अधिक ऊर्जा चाहिए, अधिक ग्लूकोज चाहिए, तो बीएमआर बढ़ेगा, है ना। बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा, क्योंकि जिस समय आप क्रोध में रहती हैं, जिस समय आप चिंता में रहती हैं, जिस समय आप तनाव में रहती हैं, तो आपकी कुछ जो है ना न्यूरॉन्स, तंत्रिकाएं बहुत काम करती हैं, बहुत एक्टिव हो जाती हैं। जैसे जैसे परीक्षा का दिन नज़दीक आता है, आप देखोगे आपको ज़्यादा पढ़ोगी, ज़्यादा रटोगी, ज़्यादा याद करोगी, ज़्यादा स्मरण रहेगा। क्यों? सारी तंत्रिकाएं इन्वॉल्व हैं, काम कर रही हैं, तो बीएमआर बढ़ जाएगा। समझ गए बात को? नेक्स्ट है फिजिकल लेबर, शारीरिक क्रियाशीलता। जो व्यक्ति जितना शारीरिक रूप से क्रियाशील है, एक्टिव है, उसका बीएमआर उतना ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलता है, बीएमआर बढ़ता है। जैसे मान लो कोई भारी भारी बोझ उठा रहा है, मजदूर है, कूली है, बहुत भारी भारी बोझ उठा के जा रहा है, तो उसका बीएमआर बढ़ेगा।
और वहीं जो साधारण व्यक्ति है, जैसे मान लो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सामान्य से काम कर रहे हैं, तो हमें एक अध्ययन से भी पता चल रहा है कि एक बिस्किट अगर खा लेता है एक व्यक्ति, 1 घंटा अगर केवल लिखने का काम करता है, एक बिस्किट खा लेता है, तो उसका एनर्जी की लेवल पूर्ति हो जाती है। जबकि 1 घंटा अगर दूसरे व्यक्ति मेज का झाड़ने का काम कर रहा है या खाना किचन में बनाने का काम कर रहा है या कोई अन्य काम कर रहा है, तब उसको ज़्यादा ऊर्जा लगती है। समझ गए बात को? तो क्रियाशीलता से बीएमआर बढ़ता है। नेक्स्ट आता है क्लाइमेट। हमारे बच्चे पूछते थे पहले कमेंट में भी कि मैडम गर्मियों में बीएमआर बढ़ता है या घटता है? मेरे प्यारे बच्चों, गर्मियों में बीएमआर घटेगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है। गर्मियों में बीएमआर घटेगा, सर्दियों में बीएमआर बढ़ेगा। क्यों सर्दियों में बीएमआर बढ़ेगा? क्योंकि आपकी बॉडी को गर्म करने के लिए और नॉर्मल करने के लिए, वातावरण के साथ सामंजस्य बनाने रखने के लिए अतिरिक्त हीट की जरूरत पड़ती है, अतिरिक्त ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तब आप सर्दी से लड़ सकते हो और इसीलिए बीएमआर बढ़ जाता है, ऊर्जा की मांग ज़्यादा हो जाती है सर्दियों के मौसम में। तो देखो, हमारी दादी नानी तो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, उनको बीएमआर का पता नहीं था, उनकी जानकारी नहीं थी, फिर भी हमें गोंद के लड्डू, मूंगफली, तिल के लड्डू, क्या कहते तिल पापड़ी और सब चीज़ गर्म वाली चीज़ें खिलाती थी, हलवा खिलाती थी सर्दियों में कि खा लो, सर्दी है सर्दी है। क्यों? उनको बीएमआर पता था? नहीं पता था। इसके बावजूद भी उन्होंने इतनी सारी चीज़ें कहाँ से सीख ली? कहीं ना कहीं तो सीखा होगा ना। अब हम इसको साइंटिफिकली उसको प्रूफ कर रहे हैं कि हमें सर्दियों में ज़्यादा कैलोरी की मांग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वातावरण के साथ हमें सामंजस्य बिठाना पड़ता है। समझ गया बात को? तो विंटर में बढ़ जाएगा, समर में घट जाएगा। आप ऐसे याद करोगे कि सर्दी में गर्मी में आप क्या कम खाते हो ना, थोड़ा खाते हो, पानी पी गए और ये भूख नहीं लग रही है, एक पूड़ी खा लिया पेट भर गया, 2 रोटी खा ली पेट भर गया। और सर्दियों में खूब भूख लगती है। याद रखोगे कि जब सर्दियों में लड्डू खा के पचा लेते हो पूरा घी वाली है, संक्रांति आती है तो वो बढ़िया तिलकुट खाते हो, गजक खाते हो, पता नहीं क्या क्या खाते हो, है ना, और सब हमारे पच जाते हैं। क्यों? उस समय बीएमआर हमारा बढ़ जाता है। नेक्स्ट, फीवर। जब कभी फीवर आता है, बुखार आता है, तो आप देखते हो सांस तेज से चलती है, हाँफने लगता है व्यक्ति, उस समय हमारा बीएमआर बढ़ जाता है। समझ आ गए आगे बात को? नेक्स्ट देखो, सोने पर, अभी मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि और कैलकुलेट करना भी सिखाया था कि जब कोई व्यक्ति सोता है उसमें ज़्यादा उसको एनर्जी की जरूरत नहीं होती है नींद की स्थिति में, तब बीएमआर 5 से 10% तक घट जाता है। सोने की स्थिति में घटता है। सोते तो कुछ काम तो नहीं कर रहे हो ना, सो ही तो रहे हो, पलंग पर बढ़िया तोड़ रहे हो, चौकी पर सो रहे हो, तो सोने की स्थिति में बीएमआर घटता है। याद रखना, ट्रिक है बेटा, सोते समय कोई काम कर ही नहीं रहे हो, बस इधर से करवट लिया, उधर करवट लिया, इधर करवट लिया, उधर करवट लिया, तो उस स्थिति में आपकी बीएमआर घटेगी। समझ गया बात को? बीएमआर क्या होगा? घटेगा सोने की स्थिति में, जब आप निद्रा की स्थिति में रहते हो। और मैंने इसे कैलकुलेट करना भी सिखाया है कि हाउ यू विल कैलकुलेट योर बीएमआर। और है दूसरा मेडिसिन। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जैसे कैफीन, निकोटीन, अगर उन दवाइयों का सेवन किया जाए तो बीएमआर बढ़ जाता है। कैफीन, निकोटीन, ये सब क्या है? मादक चीज़ें हैं ना, तो जब मादक चीज़ें लोगे तो बीएमआर बढ़ेगा, घटेगा नहीं बीएमआर। और किशोरावस्था, किशोरावस्था मैंने बताया, किशोरावस्था में निर्माण प्रक्रिया ज़्यादा होता है, एंजाइम्स बनते हैं, सेक्स हार्मोन निकलता है और लैंगिक अंगों का विकास होता है। जैसे महिलाओं में, लड़कियों में स्तनों का विकास होता है, पुरुषों में मूछदाढ़ी का विकास होता है और दूसरे लैंगिक अंग विकसित होते हैं, तो उस स्थिति में बीएमआर बढ़ता है। गर्भावस्था में बीएमआर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि उसके अंदर, उसके पेट के भीतर एक नन्हा शिशु पल रहा होता है। जब नन्हा शिशु पल रहा होता है तो उसके पेट का क्षेत्रफल बढ़ता है, और जब आकार शरीर का बढ़ेगा तो बीएमआर भी बढ़ेगा। वहीं जो माता धात्री अवस्था में है, दूध पिलाती है अपने बालकों को, उसका बीएमआर नहीं बढ़ेगा। याद रखना, ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस है। कोई पूछे कि धात्री अवस्था में और गर्भावस्था में और शैशवावस्था में और आपके किशोरावस्था में अगर पूछा जाए इन सबों में, तो आप ये बताओगे
कि धात्री अवस्था में BMR घटता है, बाकी जो मैंने 3 अवस्थाएं बताई, शैशवावस्था, किशोरावस्था, इनमें बढ़ता है। वहीं युवावस्था में ये है ना, जो मैंने अभी आपको बताया था वो कांस्टेंट रहता है, और वृद्धावस्था में ये घटता है। तो अवस्था आपको समझ में आ गई। इसके बाद कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, जिनसे हमें अंतःस्रावी हार्मोन निकलता है, जिसमें खास करके थायरॉक्सिन का नाम ऊपर है। थायरॉक्सिन, और अगर उसकी कमी और बेसी होता है तो दोनों ही हानिकारक है। कमी होगा हाइपरथायराइडिज्म हो जाएगा। कमी में हाइपो मीन्स लेस। कमी होगा तो हाइपो मीन्स लेस, कम, और हाइपर मीन्स ज्यादा। जैसे ना हाइपर मीन्स मोर, ज्यादा, तभी कहते हैं हाइपरटेंशन मतलब तनाव ज्यादा है। इसी प्रकार से हाइपो मीन्स कम, लेस, तो हाइपोथायराइडिज्म। जब हाइपोथायराइडिज्म होता है तो उस स्थिति में BMR 30% तक कम हो जाती है। हाइपोथायराइडिज्म की स्थिति में BMR 30% तक कम हो जाती है, क्योंकि थायरॉक्सिन का स्रावन लेस होता है, कम होता है। तो डॉक्टर साहब उसकी पूर्ति के लिए अलग से दवाइयां देते हैं। और अगर हाइपरथायराइडिज्म है, मतलब थायरॉक्सिन ज्यादा मात्रा में निकल रहा है, थायरॉक्सिन हार्मोन अगर ज्यादा मात्रा में निकल रहा है तो क्या कहलाता है वो? हाइपरथायराइडिज्म। मिटा के करती हूं, आपको लिख देती हूं, है ना, हाइपरथायराइडिज्म। तो इस स्थिति में BMR ज्यादा हो जाता है। हाइपरथायराइडिज्म, इसकी स्थिति में BMR ज्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है हाइपर में, और वहीं हाइपो में कम हो जाता है। कितना? 30% तक। और हाइपर में ये बढ़ जाता है कहां तक? 90 से 100% तक BMR बढ़ जाता है। ठीक है, समझ आ गया बात को? मैं समझती हूं अब आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। अब हम कुछ छोटा सा सारांश बता देते हैं, वो सुन लो, फिर आप मुझसे कहोगे कि मैडम आपने ये चीज़ें बताई नहीं। मैं सोचती हूँ इसको मैं आगामी वीडियो में बता दूंगी, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और हमें भी अब काम है, दूसरे काम भी करने हैं। तो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जाने की इजाज़त। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन एंड यू मस्ट वॉच द वीडियो। और लोगों को बताओ कि भाई BMR में किस स्थिति में कब BMR घटता है और कब BMR बढ़ता है। मैं समझती हूँ कि मैंने 4 वीडियो बना दिया इसका, और चारों वीडियो को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ज़रूर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।